हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन दोस्तों के लिए जो 2016 यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट अभी जिसका केस चल रहा था वो अभी डिक्लेयर हुआ है 5 तारीख को। तो आज अपडेट आई है उसमें। तो उसमें ये बताया गया है कि जो लोग पेपर जिन्होंने दिया था उसमें ये केस चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आए हैं उस पे क्राइटेरिया बनेगा या फिर नॉर्मलाइजेशन से पहले वाले नंबर पे क्राइटेरिया बनेगा, उस पे केस चल रहा था। जिससे पिछली बार 3000 सीटें थी तो उसमें कुछ कम बच्चों को बुलाया गया था जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद केस हो गया। तो 3 से 4 महीने ट्रेनिंग कर ली उन्होंने, उसके बाद ट्रेनिंग करते करते उनको वापस बुला दिया गया, तो उस पर केस चलने लग गया। वो अब तक सेटल नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये खुशखबरी निकल कर आई है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था वो एकदम क्लियर हो चुका है। अब नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन में दिखाया गया था उसमें हर एक पार्ट में नॉर्मलाइजेशन किया गया था, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसमें कई बच्चों के, जिसके पिछली बार आपको पता ही है कि 40-40 क्वेश्चन जो आए थे, तो उसमें हर एक पार्ट में मिनिमम 50% क्वेश्चन क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट था, नेसेसरी था एकदम। तो उसमें पिछली बार क्या हुआ था, कई बच्चों ने मिनिमम क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, 20 क्वेश्चंस को वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने लगी, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, फिजिकल नहीं कर पाए। तो जो उसके बाद पास हुए, और कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था लेकिन वो फेल हो गए बाद में, तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके नंबर कम हो गए किसी में। जैसे किसी जीके में पिछली बार मान लीजिए कि किसी बच्चे के 21 क्वेश्चन सही थे, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका 19 या 18 क्वेश्चन सही दिखाए गए, जिसकी वजह से वो बच्चा फेल हो गया। चाहे उसके 300 नंबर के 300 से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी वो बच्चा फेल हो गया। तो इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो उसी पे केस किया गया था। आज फाइनली उसका रिजल्ट आया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाइयों, जिसका भी ज्वाइनिंग अब आ जाएगी। और इसमें सीधा अब ट्रेनिंग की तो बात है ही नहीं, ट्रेनिंग की जगह आपको सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगी, आप सीधा पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे। तो अब जो 9534 वैकेंसी है इस बार, तो इस बार भी आप ये समझ लीजिए कि इसी पे केस चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होगा, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन करेंगे या फिर पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इस पे अभी भी केस चल रहा था, जो आज जाकर कंप्लीट हुआ है। तो उसमें अब ये बताया गया है कि पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, हर एक पार्ट में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो इसकी वजह से जिसके 50 या 70 नंबर हैं तो उसके बढ़ के 80-90 भी हो सकते हैं, और किसी के अगर 90-80 हैं तो उसके कम भी हो सकते हैं। एक एक पार्ट में अलग अलग नंबर डिसाइड किए जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ये आप लिख के ले लीजिए। और डीवीपीएसटी का आप अभी एक नोटिस वायरल हुआ था अगला, तो उसमें ये दिखाया गया था कि जितने भी जिले हैं जहाँ पे फिजिकल करवाया जाएगा, डीवीपीएसटी करवाया जाएगा, तो उसके लिए नोटिस जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे एक एसएसपी रैंक के ऑफिसर और कई छोटे ऑफिसर्स हैं, बढ़िया रैंक वाले ऑफिसर्स जो वहाँ पे देख रेख करेंगे, उनको बुलाया गया है। तो उनके लिए लिस्ट बना दी गई है। उन्नाव, उज्जैन, ये 3-4 जगह पे हैं। उन्नाव है, और भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे अभी भी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आप देखिएगा 10 से 15 जनवरी तक चांसेस हैं कि फिजिकल की डेट आ जाए, रिजल्ट या डीवीपीएसटी की नोटिस आ जाए, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि चांस है कि आंसर की तो आनी ही आनी है। क्योंकि पिछली बार अभी जिन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया है तो आंसर की तो देनी ही पड़ेगी। आंसर की देते ही या तो ये हो सकता है कि आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ आ जाए, नहीं तो आंसर की आएगी और उसके जस्ट कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही आपको भी पता है पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो उसके 5 या 8 दिन के अंदर ही डीवीपीएसटी करा ली गई थी, उसके 5 दिन 6 दिन बाद डीवीपीएसटी से बाद फिजिकल करवाया गया था। तो फाइनल लिस्ट उसका फाइनल कट ऑफ आई थी फरवरी में आई थी, फरवरी में पिछली बार 2016 की। तो फरवरी के बाद उसी समय फिजिकल करा लिया गया था। तो आप इस बार भी यही समझ लीजिए कि डीवीपीएसटी बहुत जल्दी होने वाला है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए,
ग्रेजुएशन का जिन्होंने फुलफिल कर रखा है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऑथोराइज, जो वहाँ पे सिग्नेचर और स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। फोटो आपको पता ही, आधार कार्ड और एक आईडी कार्ड, कम से कम 2 आईडी कार्ड रखना है। और जो वो RT-PCR है उसको 72 घंटे से कम वाला होना चाहिए, या फिर अगर आपने दोनों डोज लगवा रखे हैं तो दोनों डोज का जो सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी चल सकता है। अगर आपने सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट लगवा रखा है तो अगर आपने सेकेंड डोज लगवा रखी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। नहीं है, अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लगवाया तो आपको RT-PCR की रिपोर्ट लेकर जानी पड़ेगी, जो 3 दिन से कम होनी चाहिए, 72 घंटे से पहले की होनी चाहिए। और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। UPSI 2016 में जो बच्चे भी पास हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा भी आसार बन रहे हैं, हम भी नॉर्मलाइजेशन पे या तो शिकार होंगे या फिर बढ़िया नंबर बन जाएंगे। तो अब फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे हैं। आप क्या फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? तो रिजल्ट DVPST बहुत ही जल्द आने वाला है, नोटिस वायरल हो रहे हैं और अंदर से तो कुछ भी खबर नहीं आती। RTI डालने से भी कुछ भी नहीं पता चलता। वो लोग सीधा बता देते हैं कि आपको वही सूचना दी जाती है जो हमें पता रहती है, उतनी ही आपको पता रहती है। अंदर से कोई भी बात लीक नहीं होती, आपको ही पता है। और जो केस चल रहे हैं, री एग्ज़ाम का कोई भी चांस नहीं है। आप ये सीधा साफ सीधी बात समझ लीजिए कि री एग्ज़ाम का कोई भी चांस नहीं है, थोड़ा सा भी। सीधा अब रिजल्ट आएगा और फिजिकल होगा, क्योंकि आपको ही पता है जो इलेक्शन है वो अगले महीने ही होंगे। ये साफ साफ बता दिया गया है, इलेक्शन अगले महीने ही होंगे। तो इलेक्शन में कुछ भी देरी नहीं हो सकती, सिर्फ प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन लेकर उसको इलेक्शन को करवाया जाएगा। लेकिन उसमें देरी नहीं होगी तो हमारे फिजिकल और ये सब करवाने में भी देरी नहीं होगी, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा है और फिजिकल इतनी ज़्यादा वैकेंसी पहली बार आई है। तो फिजिकल आप लोग कर रहे हैं, आप अपना एक बार सुझाव दीजिएगा, कमेंट करिएगा, उसमें देखेंगे आप कितना ज़्यादा टाइमिंग क्या आ रही है आपकी, वो बताइएगा, मैं भी आपका बताऊंगा। और इसमें स्कोर कितना बना हुआ है आप, और DVPST का आपको क्या लगता है कि कब तक आ जाएगी इसकी डेट, आप एक बार बताइएगा। और बाकी कुछ भी नहीं, और कुछ भी आपको अपडेट चाहिए होगी इसमें, लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन उन भाइयों को जिन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया है। पिछली बार बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अब जाकर उनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो कोई ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा लेट हुआ है लेकिन बहुत दिक्कत नहीं हुई। हमारे साथ हमारा भी बहुत जल्दी हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ देते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। और आपको कोई भी कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी दिक्कत होगी, आप हमें कमेंट कीजिए तो हम आपको बताते रहेंगे। कुछ भी चीज़ हो, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप लोग कुछ भी दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। और UPSI से रिलेटेड कुछ भी अलग नोटिस आएगा या फिर आप देख लीजिएगा 20 जनवरी तक आपको फिजिकल की डेट पता चल जाएगी, 20 जनवरी को। नहीं तो अगर अभी पता नहीं चली तो शायद ये हो सकता है कि कोविड के केसेस, आपको भी पता है अभी कल 1 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं, तो अब ये तो बढ़ते ही जाएंगे। तो शायद मे बी फिजिकल बाद में हो सकता है, मार्च में। लेकिन आप ये सोच कर बिल्कुल मत दौड़िएगा कि फिजिकल बाद में होगा तो हम लोग अभी थोड़ा सा ढील दे देते। नहीं, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, आपको सिर्फ फिजिकल करते रहना है। क्या पता जनवरी में हो जाए तो आप काश वाली बातें ना रह जाएं। आप कभी भी ऐसा ना कहें कि काश मैं उस दिन दौड़ लेता, कुछ दिन दौड़ लेता तो मैं फिजिकल कंप्लीट कर चुका होता। मैं काश ना सोचता कि मार्च में फिजिकल होगा या अप्रैल में होगा। लेकिन फिर भी बाई चांस आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो जनवरी में तो फिजिकल हो ही जाएगा। चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, 90% चांसेस यही हैं कि जनवरी में फिजिकल हो जाएगा। आपको कुछ भी क्योरी होगी आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। आप कमेंट कीजिए, हम लोग जो बन सकेगा वो करेंगे, आप जो भी बोलेंगे। और नई वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम नए कोर्सेज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे फ्री रहेगा आपके लिए वो सब कुछ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर जो अभी इस बार 54 शिफ्ट हुए हैं वो सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें मैथ, हम नया चैप्टर कुछ भी वो नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर में मैथ, रीजनिंग, जीके जो भी आया है उस पोर्शन को कवर कर लें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो 850 नई वैकेंसी आने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए। और लेखपाल की वैकेंसी भी है,
उसके भी मेंस बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। 25 रुपये का फॉर्म है, आप भरिए, उसके बाद पेट का परसेंटाइल देखकर आगे डिसाइड किया जाएगा। ये सब बातें चलती रहेंगी। आप यूपीएसआई की बस यही अपडेट देने आया था मैं आपको कि डीवीपीएसटी का जो भी वो है प्रोसेस, वो बहुत जल्द होने वाला है। तो फिजिकल आप करते रहिए। और थोड़ा सा लॉकडाउन हो रहा है दिल्ली में, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी फिजिकल में, लेकिन फिर भी फिजिकल करते रहना है। यहाँ वहाँ जहाँ पे भी टाइम मिले, जहाँ पे भी जगह मिले, करते रहिए। बस आप हमारा साथ दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों आपको एक बात और बतानी थी, 8085 वैकेंसी निकली हुई है लेखपाल में, उसकी भी मेंस का ही पेपर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आप उसमें कुछ भी नहीं है तो आप सीधा पेपर देंगे और पास हो जाएंगे। और 2000 ग्रेड पे है तो आपको कम से कम 28 से 30 हज़ार मिलेगी यूपी में सैलरी। तो उसको मत छोड़िए। और 2 से 3 वैकेंसी और निकली हुई है, रेडियो ऑपरेटर और भी बहुत सारे हैं, तो उसको कुछ ही लोग भर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा कैसे भरे जाएगा। आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप बताइए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और एक खुशखबरी है, 26,000 जो वैकेंसी आने वाली थी यूपी कांस्टेबल की, उसके लिए टेंडर पास कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इसी महीने में कभी भी सूचना आ सकती है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी की, क्योंकि इलेक्शन भी है। और आपको पता है इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके हर डिपार्टमेंट में निकाला जा रहा है, तो इसमें भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, कुछ भी डिटेल आएगी, कुछ भी पॉइंट आएंगे, आपको उसी टाइम एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। और यूपीएसआई का आपको पता ही है, हम भी उसी में लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं। मिलकर साथ इस बार कंप्लीट करके, ज्वाइन करके एक ही पुलिस थाने में मिलेंगे हम लोग। यस, मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, ओके।